Welcome to Biology A to Z. This is the YouTube channel where we upload videos for various competitive exams like NET, PG, PMS, BSc, lecturership. On this channel, we upload each topic in in the form of two separate videos, one in English medium and another in Hindi Urdu medium. This very video is in Hindi Urdu language, and if you are more acquainted with English medium, you can watch another video with the same content that is being uploaded in English medium. जो आज का हमारा टॉपिक है वो है ओव्यूल स्ट्रक्चर एंड इट्स टाइप्स। ओव्यूल क्या होता है? देखिए, जैसे आपने एंथर में देखा कि एंथर के अंदर पोलन चैम्बर्स होते हैं या जिन्हें हम माइक्रोस्पोरेंजिया भी कहते हैं। तो एक बाइथिकस एंथर अगर हो उसमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया या 4 पोलन चैम्बर्स होते हैं। इसी तरह मोनोथिकस में 2 पोलन चैम्बर्स या 2 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। क्यों माइक्रोस्पोरेंजिया? क्योंकि वहां पे अंदर माइक्रोस्पोर्स बनते हैं। तो इसी तरह जो फीमेल काउंटर पार्ट है इसका जो मेगा सुपोर है वो कहाँ पे बनता है? वो बनता है ओव्यूल में। डेट मीन्स ओव्यूल इज एक्चुअली मेगा सुपोरेंजियम। तो मेगा सुपोरेंजियम को ओव्यूल रिप्रेजेंट करता है। ये मेगा सुपोरेंजियम जो है ये एंजियोस्पर्म्स में ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, प्लेसेंटा के साथ अटैच हुए होते हैं। एक ओवरी में एक ओव्यूल हो सकता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल हो सकते हैं, और जो उनका अरेंजमेंट है या जो अटैचमेंट है वो वेरी करता है, मेनली डिपेंडिंग अपॉन द प्लेसेंटेशन। मार्जिनल प्लेसेंटेशन है या फ्री प्लेसेंटेशन है या एक्चुअल प्लेसेंटेशन है, उसी हिसाब से ये ओव्यूल या ओव्यूल्स लगे होते हैं ओवरी में, प्लेसेंटा पे। जो ओव्यूल हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये प्लेसेंटा के साथ अटैच होते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ ए स्टाक अटैच होते हैं। उस स्टाक को हम फ्यूनिक्यूलस कहते हैं। तो अगर हम जनरल स्ट्रक्चर ओव्यूल का देखें तो जो इसके पार्ट्स हैं, सबसे पहले हम फ्यूनिक्यूलस की बात करें तो ये वो स्टाक हैं जो इस ओव्यूल की मेन बॉडी को, जो मेन बॉडी है ओव्यूल की, इस मेन बॉडी को कनेक्ट करता है, अटैच करता है प्लेसेंटा के साथ। ये फ्यूनिक्यूलस ओव्यूल के जो नीचे वाला हिस्सा है उसके साथ लगा होता है। यहाँ पे जो ये ओव्यूल आप इस स्लाइड में देख रहे हो ये एक्चुअली एनेट्रोपस ओव्यूल है या एट्रोपस ओव्यूल है। यहाँ पे जो है मेन बॉडी उल्टी होती है। अदरवाइज जो ये पार्ट आप देख रहे हो ये ओव्यूल का लोअर पार्ट है। तो इसी लोअर पार्ट जिसे हम क्लाजा कहते हैं, इसी एंड पे फ्यूनिक्यूलस अटैच रहता है, और वो पॉइंट जहाँ पे ये अटैच रहता है उस पॉइंट को हम हाइलम कहते हैं, HILUM, हाइलम। ये हाइलम, जब ये जो ओव्यूल है, मैं यहाँ पे आपको बताता चलूँ कि जब ओव्यूल के अंदर फिर एम्ब्रियो सैक बनता है, एग बनता है, फिर उसमें फ्यूजन होता है, जाइगोट बनता है, तो बाहर से ये ओव्यूल डेवलप हो जाता है सीड में। सीड को जब आप डिफाइन करते हो तो आप कहते हो इट इज़ मैच्योर ओव्यूल। तो जब ये ओव्यूल बाद में सीड बन जाएगा, ये जो यहाँ पे हाइलम है, ये यहाँ पे एक स्कार, एक निशान रह जाएगा। वो निशान रिप्रेजेंट करता है हाइलम को, उस जगह को जहाँ पे फ्यूनिक्यूलस अटैच था। फ्यूनिक्यूलस का मेन बॉडी के साथ ये जो अटैचमेंट है, इससे यहाँ पे एक रिज लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, एक उभरा हुआ पोर्शन बन जाता है। उस उभरे हुए पोर्शन को हम रफ़ी कहते हैं। ये नीचे वाला एंड इसको हम क्लाजा कहते हैं, ऊपर वाले एंड को हम माइक्रोपाइलर एंड कहते हैं। लेकिन माइक्रोपाइल क्या है? एक्चुअली जो मेन बॉडी होती है ओव्यूल की यानी न्यूक्लियस, इसको बाहर से कवर करते हैं काउरिंगस, ओव्यूल काउरिंगस, या जिनको हम बाद में एक सीड में सीड कोट्स कहते हैं। तो ये जो ये ओव्यूल की काउरिंगस होती हैं, 1 या 2 हो सकती हैं। बहुत रेयर ऐसे ओव्यूल्स हैं जिनमें कोई काउरिंग है ही नहीं। तो ये जो ये ओव्यूल पे ये काउरिंग होते हैं, इंटेगुमेंट्स जिनको हम बोलते हैं, ये इंटेगुमेंट्स सारे ओव्यूल को कवर करते हैं एक्सेप्ट वन पॉइंट, जो ऊपर बिल्कुल क्लाजा एंड के बिल्कुल अगेंस्ट पॉइंट होता है। वहाँ पे इंटेगुमेंट्स थिन या बिल्कुल एब्सेंट होते हैं। उस पॉइंट पे एक पोर लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसको हम माइक्रोपाइल कहते हैं, और इस एंड को माइक्रोपाइलर एंड। इस ओव्यूल के अंदर फिर मेगा सुपोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाती है, उसमें फिर मियोसिस होती है, मेगा सुपोर बनता है, और मेगा सुपोर से फिर एम्ब्रियो सैक। अंदर की बात मैं कर रहा हूँ, वो एम्ब्रियो सैक रिप्रेजेंट करता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो एम्ब्रियो सैक को आप मेगा सुपोरेंजियम मत कहेगा, मेगा सुपोरेंजियम ओव्यूल है। ओव्यूल के अंदर फिर मियोसिस की हेल्प से एम्ब्रियो सैक बन जाता है, जिसमें एग वगैरह होते हैं। देख सकते हो हाइलम, वो निशान एक सीड बना है। अब जब ओव्यूल डेवलप होगा उसमें वो सीड बन जाएगा, लेकिन एक निशान रह जाएगा, वो हाइलम है जहाँ पे फ्यूनिकुलस अटैच था। माइक्रोपाइल एक पोर लाइक डॉट लाइक स्ट्रक्चर बनेगा रिप्रेजेंटिंग माइक्रोपाइल, और जो बाहर इस सीड की वो कवरिंग होती है थिन, वो एक्चुअली सीड कोट है। वो एक्चुअली ओव्यूल के वो इंटेगुमेंट्स हैं, आउटर इंटेगुमेंट एंड इनर इंटेगुमेंट, या कुछ केसेस में एक ही इंटेगुमेंट होता है। सबसे पहले इंटेगुमेंट की बात करें तो मोस्ट ऑफ ओव्यूल जो हैं वो बाइटेगमिक हैं, यानी उनमें 2 इंटेगुमेंट्स होते हैं।
आउटर इंटीग्मेंट भी और इनर इंटीग्मेंट भी। कुछ ऐसे मेंबर्स हैं जहां पर एक ही इंटीग्मेंट होता है, उन्हें हम यूनिटेगमिक कहते हैं। जो सिम पेटली है, अगर हम डाइकॉट्स में बात करें, जो सिम पेटली हैं वो यूजुअली यूनिटेगमिक होते हैं। फिर से मैं रिपीट करूं, जो सिम पेटली है वो यूजुअली यूनिटेगमिक होते हैं, उनमें एक ही इंटीग्मेंट होता है। और जो पॉलीपेटली है, यानी डाइकॉट्स में जो पॉलीपेटली हैं, दोज विथ फ्री पेटल्स, पॉलीपेटले और जो सारे मोस्ट ऑफ मोनोकार्ड्स हैं, पॉलीपेटले और मोनोकार्ड्स में बाइटेगमिक कंडीशन है। ये एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है। सिम्पेटले में प्रिडोमिनेटली यूनिटेगमिक कंडीशन है, और जो डाइकॉट्स के पॉलीपेटले हैं और जो मोनोकार्ड्स हैं उनमें बाइटेगमिक कंडीशन। बहुत रेयर ऐसे मेंबर्स हैं जिनमें इंटीग्मेंट हैं ही नहीं, जैसे कि ओलेकेसी फैमिली है उसके कुछ मेंबर्स हैं, जैसे लिरियोसोमा या जो ओलेक्स इम्ब्रिकेटा है या जो टाइकोपेटलम है। ये कुछ मेंबर्स हैं जिनमें इंटीग्मेंट है ही नहीं। लिरियोसोमा, ओलेक्स इम्ब्रिकेटा और टाइकोपेटलम कुछ एग्जांपल्स हैं एटेगमिक ओव्यूल्स की। जो इंटीग्मेंट होता है, जो न्यूक्लियस होता है, जो मेन बॉडी होती है, ये कुछ ओव्यूल्स में बहुत ही थिक होती हैं, बहुत ही वेल डेवलप्ड होती हैं, मैसिव होती हैं, और कुछ मेंबर्स ऐसे हैं जिनमें ये उतनी ज़्यादा बल्कि नहीं होती है। मैंने आपको इससे पहले बताया था कि अंदर जो है, इस ओव्यूल के अंदर फिर मेगास्पोर मदर से डिफ्रेंशिएट हो जाएगी, उससे फिर मेगास्पोर बनेंगे और एम्ब्रियो सैक बनेंगे। कुछ ओव्यूल्स में ये जो ये मेगास्पोर होता है ये हाइपोडर्मल होता है, यानी जो ये ओव्यूल की बॉडी है इसका जो बाहर वाली लेयर है उसे हम एपिडर्मिस कह सकते हैं। जो इस एपिडर्मिस के बाद ही सेल्स आते हैं वहीं पे मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाता है। एज अ रिजल्ट न्यूक्लियस उतना थिक नहीं रहता, क्योंकि अंदर जब मेगास्पोर जब डिफ्रेंशिएट हुआ मेगास्पोर मदर से, ये आप ये देख सकते हो, ये जो एपिडर्मिस है मेन न्यूक्लियस का, इसके बाद जो पहली ही सेल्स हैं हाइपोडर्मल सेल्स, उन्हीं में मेगास्पोर मदर सेल डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं और वो फिर एम्ब्रियो सैक बनाते हैं। तो जो ओवरऑल न्यूक्लियस है वो उतना थिक नहीं रहता, या इन अदर वर्ड्स जो मेगास्पोर है और जो एम्ब्रियो सैक है वो बहुत नज़दीक है, वो बहुत सुपरफिशियल है, वो उतना डीप सीटेड नहीं है। मेगास्पोर मदर सेल या उससे बनने वाला एम्ब्रियो सैक डीप सीटेड नहीं है, वो ऊपर ही है, वो सुपरफिशियल है। एज अ रिजल्ट जो बाहर न्यूक्लियस की मेन बॉडी रह जाती है वो बहुत थिन रहती है। ऐसे ओव्यूल्स को हम टेनिन्यूक्लिएट कहते हैं। ये हम यूजुअली सिम्पेटली में देखते हैं। सिम्पेटली जिनमें आपने यूनिटेगमिक ओव्यूल्स देखे थे, ये यूनिटेगमिक ओव्यूल्स मोस्टली टेनिन्यूक्लिएट भी होते हैं। और क्रेसिन्यूक्लिएट वो टाइप हैं जहाँ पे जो यूजुअली हम पॉलीपेटली और मोनोकॉट्स में देखते हैं, जो क्रेसिन्यूक्लिएट होते हैं वहाँ पे जो मेगास्पोर मदर सेल बहुत अंदर डिफ्रेंशिएट हो जाती हैं, बहुत डीप सीटेड होती हैं। एज अ रिजल्ट जो एम्ब्रियो सैक बनेगा वो बहुत डीप बनेगा, बहुत अंदर बनेगा। जो बाहर ओव्यूल की बॉडी है वो बहुत मैसिव रह जाएगी, बहुत थिक रह जाएगी। ऐसे ओव्यूल जिनमें मैसिव न्यूक्लियस रह जाए, जिनमें मेगास्पोर मदर सेल बहुत ही अंदर हो, डीप सीटेड हो, इनको हम क्रेसिन्यूक्लिएट कहते हैं। ये हम यूजुअली पॉलीपेटली और मोनोकार्ड्स में देखते हैं। जो टेनिन्यूक्लिएट हैं, क्योंकि इनमें न्यूक्लियस की बॉडी उतनी थिक नहीं रहती, जो न्यूक्लियस की मेन बॉडी वो थिक नहीं रहती, ये डिजेनरेट हो जाते हैं, तो बहुत ही थिन लेयर लाइक स्ट्रक्चर रह जाता है, उसे फिर हम एंडोथीलियम कहते हैं। तो ये जो बाहर थोड़ा सा ही रह जाता है न्यूक्लियस का पोर्शन, उसे फिर हम एंडोथीलियम कहते हैं। ये कंडीशन हम टेनिन्यूक्लिएट ओव्यूल्स में पाते हैं। एक ओव्यूल का जो लोअर एंड है, क्लाजल एंड, कुछ ओव्यूल्स में ऐसा देखा जाता है कि क्लाजल एंड के नीचे कुछ सेल्स, लिग्निफाइड सेल्स, बाकी सेल्स से बिल्कुल डिफरेंट सेल्स होती हैं, थिक वाल्ड सेल्स होती हैं, उसे हम हाइपोस्टेज कहते हैं। ये जो एम्ब्रियो सैक इसमें बनने वाला है, इस न्यूक्लियस के अंदर जो मेगास्पोर बनेगा, फिर मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनेगा। एम्ब्रियो सैक के बिल्कुल नीचे, या आपको नीचे मानना है क्योंकि उल्टा किया हुआ ओव्यूल है, एक एनाट्रोपस ओव्यूल है। तो जो नीचे है क्लाजल एंड नीचे है, और माइक्रोपाइल एंड को हम ऊपर वाला एंड कहते हैं। ये जो क्लाजल एंड है, इसी क्लाजल एंड पे कुछ सेल्स, कुछ लिग्निफाइड सेल्स होते हैं, थिक वाल्ड सेल्स होते हैं, उनमें साइटोप्लाज्मिक कंटेंट उतने होते नहीं हैं, मोस्टली मैकेनिकल स्ट्रेंथ के लिए वो वहाँ पे होते हैं, एम्ब्रियो सैक को नीचे से सपोर्ट करते हैं, इसको हम हाइपोस्टेज कहते हैं। और कुछ ऐसे भी मेंबर्स हैं जिनमें हाइपोस्टेज के अलावा यहाँ ऊपर एपिसिटेज भी होता है, यानी एम्ब्रियो सैक के ऊपर माइक्रोपाइल के बिल्कुल नज़दीक और एक छोटा मोटा पैच होता है थिक वाल्ड सेल्स का, उसे हम एपिसिटेज कहते हैं। अब अगर हम ओव्यूल्स के टाइप्स की बात करें, तो जो ओव्यूल्स के टाइप्स हैं वो मोस्टली हम
इस बेसिस पे करते हैं कि माइक्रोपाइल, क्लाजा और फ्यूनिकुलस की पोजीशन क्या है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। वो एक दूसरे के साथ पैरेलल हैं, वो एक ही लाइन में है, या वो परपेंडिकुलर है, यानी कितना क्या कर्वेचर हुआ है ओव्यूल की मेन बॉडी का, उस हिसाब से हम ओव्यूल्स के टाइप्स करते हैं। जो सबसे कॉमन ओव्यूल टाइप हैं वो एनाट्रोपस हैं या एट्रोपस। वो एनाट्रोपस ओव्यूल हैं, वो एनाट्रोपस। ट्रोपस मतलब कर्वेचर, यानी जिसमें पूरा कर्वेचर है। ये जो ओव्यूल जो यहाँ पे फ्यूनिकुलस होता और उस पे ये ऐसी मेन बॉडी लगी हुई होती, इसमें क्या हुआ है, ये बिल्कुल उल्टा हो गया है, बिल्कुल कर्व्ड बन गया है, इसे हम एनाट्रोपस कहते हैं। एनाट्रोपस ये मोस्ट कॉमन है, 80% से ज़्यादा एंजियोस्पर्म्स यही ओव्यूल उनमें पाया जाता है। इसमें क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है एनाट्रोपस, लेकिन इसके अलावा और 5 टाइप्स हैं। तो हम एक एक करके ये टाइप्स देखते हैं। बेसिस क्या है कि कर्वेचर या एक दूसरे की जो पोजीशन है विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, माइक्रोपाइल, क्लाजा और फ्यूनिकल, वो क्या है, वो पैरेलल है या परपेंडिकुलर है। सबसे पहले सिंपल ओव्यूल की बात करें हम तो उसे हम ऑर्थोट्रोपस कहते हैं या एट्रोपस। एट्रोपस यानी विदाउट कर्वेचर, उसमें कोई कर्वेचर नहीं है, वो बिल्कुल खड़ा है, बिल्कुल इरेक्ट ओव्यूल है। ये हम जिम्नोस्पर्म में देखते हैं। उसमें आपको यहाँ पे क्लाजा है, क्लाजा के नीचे हाइलम पे अटैच है फ्यूनिकुलस। तो फ्यूनिकुलस, क्लाजा और माइक्रोपाइल बिल्कुल एक ही लाइन में आते हैं और ओव्यूल इरेक्ट है। ये ऑर्थोट्रोपस है एट्रोपस। दूसरा एनाट्रोपस जिसकी मैं बात कर रहा था, मोस्ट कॉमन है एंजियोस्पर्म्स में, 80% से ज़्यादा मेंबर इसे दिखाते हैं। इसमें पूरा कर्वेचर हो गया है, पूरा जो है ओव्यूल इन्वर्टेड बन गया है। तो ये जो माइक्रोपाइल है यहाँ पे अब आ गया है, ये जो ओव्यूल ऐसे था ये ऐसे उल्टा हो गया है। ये जो माइक्रोपाइल है ये अब यहाँ पे आ गया है। क्लाज और माइक्रोपाइल एक ही लाइन पे तो है, लेकिन फ्यूनिकल इनको पैरेलल है। फ्यूनिकल यहाँ से फ्यूनिकल जा रहा है, ये उल्टा पड़ गए हैं। एज ए रिजल्ट माइक्रोपाइल और क्लाजा फ्यूनिकल के साथ अब पैरेलल है। तो अंदर जो एम्ब्रियो है वो कोई कर्व्ड वर्व्ड नहीं है, वो सिर्फ उल्टा हो गया है, यानी जो अपर पोर्शन है वो नीचे की तरफ हो गया है, लेकिन कर्व्ड नहीं है। तीसरा है हेमी एनाट्रोपस। नाम से ही पता चलता है आधा, यानी 50% ही जो है कर्व हुआ है या पोजीशन बदली है। ये बिल्कुल भी खड़ा नहीं है, लेकिन बिल्कुल भी उल्टा नहीं हुआ है, 90 डिग्री पे है। जो क्लाजा है और माइक्रोपाइल है वो एट 90 डिग्री है फ्यूनिकुलस को। इसे हम हेमी एनाट्रोपस कहते हैं। हेमी एनाट्रोपस आप जो प्राइमुलेसी हैं उसमें हम देख सकते हैं, या जो मालफिगेसी हैं उस फैमिली में भी हम हेमी एनाट्रोपस देखते हैं। जो ऑर्थोट्रोपस हैं वो जिम्नोस्पर्म्स में, और एंजियोस्पर्म्स में से वो पॉलीगोनेसी और पाइपरेसी, ये आप याद रखिएगा। तीसरा जो है वो है कैम्पाइलोट्रोपस। कैम्पाइलोट्रोपस में जो पोजीशन है वो हेमी एनाट्रोपस जैसी ही है, 90 डिग्री, लेकिन अंदर जो एम्ब्रोसैक है और जो न्यूक्लियस है, मेन बॉडी है, वो थोड़ी कर्व्ड हो गई है। इसे हम कैम्पाइलोट्रोपस कहते हैं। ये जो कैम्पाइलोट्रोपस है, कैम्पाइलोट्रोपस हम जो चिनोपोडेसी हैं उस फैमिली में देखते हैं। सो कैम्पाइलोट्रोपस में जो ओव्यूल है वो थोड़ा बहुत कर्व्ड हो गया है। इसके बाद और एक टाइप आता है एम्फीट्रोपस। एम्फी मतलब दो, यानी दोनों में कर्वेचर आया है। यहाँ पे एक तो बाहर से जो न्यूक्लियस की मेन बॉडी है वो बहुत ज़्यादा कर्व्ड हो गई है। मैं एनाट्रोपस की बात नहीं कर रहा हूँ जहाँ पे इन्वर्टेड हुए, अंदर कोई कर्वेचर नहीं है, वो इन्वर्टेड हो गई है। यहाँ पे ये कर्व हो गई है, न्यूक्लियस की मेन बॉडी जो है वो कर्व हो गई है, और अंदर एम्ब्रोसैक भी कर्व्ड हो गए हैं, उल्टा यू लग रहा है। तो जो हॉर्स शू होता है या जो यू होता है तो उल्टा यू शेप्ड बन गया है, इसे हम एम्फीट्रोपस कहते हैं, क्योंकि दोनों अंदर एम्ब्रोसैक भी और बाहर न्यूक्लियस की मेन बॉडी, ये दोनों बिल्कुल हॉर्स शू शेप्ड कर्व्ड हो गए हैं। और लास्ट ये जो एम्फीट्रोपस हैं, ये हम जो लिटिनेरेसी हैं या जो क्रोसोमेटेसी हैं, इन फैमिलीज़ में हम देख सकते हैं। लास्ट जो है वो है सिरसिनोट्रोपस, यानी सर्कुलर 360 डिग्री। इसमें क्या हो गया है, ये ओव्यूल जब यंग होता है तो पहले इरेक्ट होता है, फिर धीरे धीरे करके जितना मैच्योर हो जाता है धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा इसमें कर्वेचर आता है। ये आप देख सकते हो यहाँ पे यंग है, फिर थोड़ा बहुत कर्व्ड हो गया है, फिर बिल्कुल उल्टा हो गया है, इन्वर्टेड एनाट्रोपस की तरह। जो अब यहाँ पे देखा था मोस्ट कॉमन एनाट्रोपस, तो फिर ये एनाट्रोपस बन गया है। पहले ऐसे था, फिर हेमीट्रोपस बन गया, फिर जब और मैच्योर हो गया तो एनाट्रोपस बन गया। फाइनली ये वापस खड़ा हो जाता है, उतना लंबा फ्यूनिकुल हो जाता है कि ये वापस इसको पुश करता है कर्व होने के लिए, ऊपर आने के लिए। जब आप फाइनल पोजीशन देखोगे, देखिए अगर आप यहाँ पे सिर्फ ओव्यूल को देखोगे,
अगर आप ऑयल को देखोगे, फ्यूनिकुलस को अगर आप इग्नोर करेंगे, आपको लगेगा कि ये शायद ऑर्थोट्रोपस है। ये बिल्कुल इरेक्ट है। जो पहला ऑयल हमने देखा था ऑर्थोट्रोपस या एट्रोपस, जिसमें कोई कर्वेचर है ही नहीं, ये आपको वैसा ही लगेगा क्योंकि माइक्रोपाइल वापस ऊपर आ गया है, प्लाजा नीचे है। लेकिन जब आप फ्यूनिकल पे नज़र डालोगे, वो इसके अराउंड कर्व हुआ है। एक्चुअली हुआ क्या है, ये पहले ऐसे था, फिर हाफ कर्व हो गया है, फिर फुल इन्वर्टेड बन गया है 180 डिग्री, फिर वापस आए हैं 360 डिग्री। इसको हम सिरसिनोट्रोपस कहते हैं। ये आपको कैक्टेसी फैमिली में मिलेगा। तो आज के टॉपिक में हमने ओव्यूल देखा, यानी मेगास्पोरेंजियम, इसके पार्ट्स, इसका स्ट्रक्चर और फिर इसका टाइप्स। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।